नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आपको दिखा रहा है जिला अररिया में एक गांव है पहुसरा और यहां प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता है। तो जानना चाहेंगे ये कौन सी पद्धति है और इसमें किस प्रकार इलाज किया जाता है। तो मैं डॉक्टर विनोद कुमार, ग्राम पहुसरा, प्रखंड रानीगंज, जिला अररिया, राजबिहार का निवासी हूँ। तो डॉक्टर साहब, इसमें इलाज जो होता है किस प्रकार से होता है? यह है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्व से इलाज किया जाता है: धूप, हवा, मिट्टी, अग्नि, पानी। इसके द्वारा किसी भी रोग का, असाध्य से असाध्य रोग का प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा संभव है। असाध्य रोग भी संभव है। और जैसे मैंने पहले सुना भी था, आज मैं कर रहा हूँ। असाध्य रोग है जैसे कि आपका कैंसर है, इतना घातक रोग है, तो उसका भी इलाज है? फर्स्ट स्टेज में है। फर्स्ट में है, हाँ। और लास्ट स्टेज में भी जब तक जिंदा रहे आराम रहेगा, जब तक होगा कुछ ना कुछ आराम होते रहेगा। तो अपना ये पहुसरा में जो सेंटर चल रहा है लगभग कितने दिनों से चल रहा है? ये 5 फरवरी 2020 को यहाँ ओपनिंग किया गया और तब से चल रहा है। मार्च में 2020 में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद क्रियाकलाप बहुत कम, धीमी गति से चला और अभी तक धीरे धीरे चल ही रहा है। तो आपके सेंटर पे लगभग कितने मरीज हैं जो यहाँ आते हैं? अभी तो हमारे पास एक मरीज है जी, और हाँ 2 मरीज है अभी प्रेजेंट में, और उसका उपचार कर रहे हैं। और बीमारी जो आते हैं जाते हैं। तो लगभग कितने मरीजों को अभी तक आप सही कर चुके हैं? लगभग 200-300 से ज़्यादा होगा लगभग। एक दिन 5 तो इसमें किसी प्रकार की देसी दवा का भी प्रयोग किया जाता है? इसमें मैं किसी भी प्रकार का कोई दवाई नहीं प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और मैं एक न्यूरोथेरेपी से भी इलाज करता हूँ। नस प्रॉब्लम जो में है जी, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से भी उपचार होता है। दोनों को ज्वाइंट चलाते हैं। तो इलाज का व्यक्ति का खर्चा लगभग क्या रहता होगा? या हम लोग गांव देहात में हैं, सबसे सस्ता इलाज है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ खर्च मेंटेनेंस करने के लिए कुछ भी राशि लेते हैं जी। तो व्यक्ति के खान पान में लगभग क्या देते हैं? खान पान में सब्जी वाला हुआ, सब्जी का सूप देते हैं। और भोजन, जिस बीमारी, प्रत्येक बीमारी का अलग अलग भोजन होता है। भोजन ही मेडिसिन है। हमारे यहाँ भोजन ही दवाई है। जो बीमारी में जो रोग होता है उसके अनुपात उसका भोजन दिया जाता है। तो किसी प्रकार का कोई परहेज भी होता है? परहेज भी होता है। जैसे किसी को दूध नहीं खाने देना है, कब्ज वाले के ज़्यादा दूध नहीं देते हैं। अब ये जिसको डायबिटीज़ है उसको दूध बंद करते हैं। इसी प्रकार से जी, रोगी को देखकर रोगी के अनुसार उसका भोजन दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, रोगी के अनुसार जैसे रोगी की सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उसी प्रकार से उसका इलाज किया जाता है। और परहेज भी है, जिस प्रकार का परहेज बताया जाता है। यदि व्यक्ति सही से अपना परहेज करे और नियम से चले तो जल्दी से वो सही हो सकता है। जी जी नशा छोड़ना हो। जी। तो नशा, जैसे कि आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई नशा करता है व्यक्ति, तो उसका भी इलाज है? पहली बात है कि कोई भी रोगी अगर उसको ठान ले मन में कि हमको अच्छा होना है तो वो अच्छा हो सकते हैं। अगर रोगी ठान लेगा हमको अच्छा नहीं होना है, ऐसे चल समय कटेगा या ऐसे कुछ होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसका इलाज किसी भी परिस्थिति में असंभव है। अगर वो ठान लेगा हमको अच्छा होना है, सेंटर पर अच्छा हो जाएगा। नशा छोड़ना जरूरी है। नशा, सबसे पहले नशा छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे अगर उठान लेके हमको अच्छा होना है, धीरे धीरे उसका नशा भी ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं दादा हैं, काफ़ी अनुभवी हमको लग रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, तो उनसे भी यहाँ जानकारी लेंगे। दादा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश लाल ठाकुर हुआ, ग्राम पोस्ट पहुसरा, जिला अररिया का निवासी हूँ। मैं डाकघर से सेवानिवृत्त, उप डाक पद से निवृत्त 2008 से हुआ हूँ। तो दादा, आपकी उम्र क्या रही होगी? अभी उम्र हमारा 76 के करीब चल रहा है। तो अभी 76 जैसे तो नहीं लगते आप।
क्या कारण है आपकी तंदुरुस्ती का राज? हमको ये जो विद्या प्राकृतिक चिकित्सा का आप लोग अभी सुने, ये दिव्य ज्ञान कहिए या जो कहिए 1960 ईस्वी से हमको मिला। 60 ईस्वी से अभी तक हम कभी बीमार नहीं पड़े, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, साधारण में या बड़ा में। 1960 ईस्वी से दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, दादा बोल रहे हैं 1960 ईस्वी से आज तक दादा बीमार नहीं पड़े। इसीलिए हमको ये हॉस्पिटल खोलने में देरी हुआ। अगर हम पहले 1-2 बार बीमार पड़ते तो ये कब का कब पहले खुल जाता। कारण कि मैं ये देव ज्ञान अब भगवान कहिए या जो कहिए गुरु जी से हमको मिला, वैसे रोड पर मिला। हम अनुसंधान किए कि लोग बीमार क्यों पड़ता है। अभी संत महात्मा लोग रिसर्च करते हैं कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, डॉक्टर और अनुसंधान कर रहा है। उसी तरह से हमारे दिल में आया कि लोग बीमार क्यों पड़ता है, इसका कारण क्या है। तो उसी पर हम सोचे और हमको जो भी कहिए ईश्वर की कृपा कहिए, हमको स्वर्गीय विठल दास मोदी जो गोरखपुर आरोग्य मंदिर के वो प्रभारी थे और उनके ज्ञान से हमको ज्ञान मिला। हम उस पर अभी तक चलते रहे और हम आज तक बीमार नहीं पड़े। हम गोरखपुर डॉक्टर साहब को अपना जो गुरु मानिए उनको मानता हूँ मैं। उनको देखने के लिए हम मास्टर साहब, हमारा बड़ा लड़का हुआ म्योजे और हमारी पत्नी, हम तीनों आदमी उनको देखने के लिए गए गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो वो तो गुजर गए थे तो लेकिन उनका बेटा विमल कुमार मोदी जी अभी हैं। उनकी पत्नी भी MBBS है और वो 4 भाई थे, वो चारों MBBS। और कोई भी रोगी को मैं देख करके आया, एक भी दवा सुई गोली नहीं देते हैं और सब बीमारी ठीक होता है। दादा आप जो बता रहे हैं इसमें मतलब खान पीन का क्या नियम रखना पड़ता है? खान पीन देखिए, वैसे हम लोगों का वेद में भी लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों का रिसर्च, 24 घंटा में एक बार भोजन करना चाहिए दोपहर में, एक हुआ। फिर दूसरा, अगर इससे काम नहीं चले तो सवेरे 8 बजे थोड़ा खाया जा सकता है, वेद से मैं बोल रहा हूँ जी। और इससे भी काम नहीं चले तो शाम में 4 बजे थोड़ा खाया जा सकता है। अगर इस नियम को लोग समझ ले, मान ले, तो कोई भी आदमी बीमार पड़ ही नहीं सकता है। सिंपल बात है। और मैं कुछ 60 बरस पढ़ करके मैं कुछ लिखा हूँ, एक रूटीन जो हमारे पत्रकार जी महोदय दिखाएंगे आप लोगों को। और हम ये निवेदन प्रधानमंत्री जी से भी किए हैं और निवेदन हम सबसे करते हैं कि कम से कम प्राकृतिक चिकित्सा का जानकारी हासिल कर घर में ही खुद अपना इलाज अपने से करें, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा बीमारी का। लेकिन है पहले 2 बजे रात में, 3 बजे जब आप उठते हैं तो 100 ग्राम 200 ग्राम पानी पी करके फिर पुनः सो जाए। सवेरे उठने पर आधा किलो से 1 लीटर तक पानी पीकर शौच जाएं। शौच जाने के बाद अपना जो नित्य कर्म है वो करें और 8 बजे सवेरे अपना जो उपलब्ध है सामग्री घर में उसमें थोड़ा फल खाइए या अंकुरित अनाज जैसे गेहूं है, मूंग है, चना है, ये 3 चलता है, हर जगह मिलता है। और मोठ भी है, यूपी में मिलता है, बिहार में नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है। ये खाना चाहिए, ये इसमें सभी विटामिन भोजन का सभी तत्व मौजूद है। ये खाने से सब रोग स्वतः भाग जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ आपको जो नियम बताया खाने पीने का, यदि इस प्रकार से चलें तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि आज की डेट में हम अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहे, हम अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं।
पकौड़ी, बर्गर, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीजें चल रही हैं, ये सभी बीमारी की मेन जड़ है और यहीं से बीमारियां पैदा होती हैं। चाहे कितनी भी भयंकर बीमारी व्यक्ति को हो जाए, लेकिन खाएगा जरूर, और यही इन्हीं चीजों से हमको बीमारियां होती हैं। यदि अंकुरित अनाज हम प्रतिदिन खाएं सुबह सुबह, तो हम बीमार नहीं हो सकते, और वह पौष्टिक तत्व हमको प्राप्त हो जाते हैं जो उन चीज़ों से नहीं होते हैं। जबकि जो जितने भी फास्ट फूड हैं, इनसे हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि एसिडिक बनना, डायबिटीज बनना, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जी दादा, और कुछ बोल रहे थे? हाँ, और बोलना है कुछ। ये तो 8 बजे का हुआ नाश्ता हल्का, फिर अपना 12 बजे आप सब्जी रोटी या चावल जो भी खाते हैं, 100 ग्राम खाते हैं तो 200 ग्राम हरी सब्जी मौसम के अनुसार जब जो मिलता है उसको कम पका करके मसाला डालकर उसको खाएं। फिर 4 बजे भी आप थोड़ा फल कोई जो मिलता है मौसम में थोड़ा वह खाएं, और भोजन रात्रि का भोजन 6 बजे 7 बजे से पहले कर लें। रोटी वही चावल आप जो खाते हैं उसका दूना मात्रा में हरा सब्जी खाएं। इससे आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ है तो स्वतः ठीक हो जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा हर जगह, बहुत जगह दक्षिण भारत में है, दिल्ली में है, गोरखपुर में मैं जानता हूँ, वहाँ गया हूँ, बहुत बढ़िया है। वहाँ जाके ज़रूर आप देख लीजिए और 1-2 दिन भोजन भी कर लीजिएगा तो आपको बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, जैसा कि बताया, यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा का नियम पालन यानी करते हैं, उसके नियम से चलते हैं, तो आपके घर में कभी भी डॉक्टर जगह नहीं बना सकता, कभी भी कोई दवा जगह नहीं बना सकती। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं कोई मेडिसिन रखी होती है, चाहे सर दर्द की हो, चाहे बदन दर्द की हो, किसी घर में दर्द का तेल रखा होगा तो कहीं कुछ रखा होगा। यदि हम प्राकृतिक नियम से चलें तो कभी कोई भी दवा हमारे घर में एंट्री नहीं ले सकती है। जी, और कुछ आप कह रहे थे? जी, ये हमारे पिताजी हैं और मेरा भी उम्र 49 हो रहा है। आज तक हमारे पिताजी हमको एक भी टेबलेट नहीं दिए हैं, और न हम पिताजी को एक टेबलेट खिलाएं हैं, और वो भी स्वस्थ है, हम भी स्वस्थ हैं, हमारे परिवार में सब स्वस्थ हैं, उसी का देन है। दोस्तों, आपने सुना 49 साल उम्र वहाँ है और 75 साल उम्र यहाँ है, जबकि आज तक उन्होंने 49 साल की उम्र में किसी प्रकार का कोई एलोपैथी दवा नहीं लिया है। और जैसा कि दादा यहाँ बता रहे हैं, उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई एलोपैथी आज तक कोई दवा का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि हम आज तक कभी बीमार ही नहीं पड़े हैं। ये है सिर्फ इसकी बदौलत क्या है, वह है प्राकृतिक चिकित्सा। जो आप पीछे बैनर देख रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सालय, यहाँ लोगों का इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लीजिए और स्वस्थ रहिए। और यहाँ तो हमारे यहाँ साथ हैं, भाई हैं, जो इनका प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जा रहा है। इन्हें क्या समस्या थी और कितना इन्हें यहाँ फायदा है इलाज के दौरान। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेंद्र ठाकुर सर। अच्छा, सुरेंद्र ठाकुर जी, आपका कार्य क्या है? कार्य वेल्डिंग का काम करते हैं सर। अच्छा, वेल्डिंग का। अभी वेल्डिंग का करते हैं तो कहाँ करते हैं? यही घूम घाम के कहीं बाहर कर रहे थे, बाहर से आ गए गांव में ही कर रहे हैं। अच्छा, आपकी समस्या क्या थी? समस्या घुटन में दर्द था बहुत ज़्यादा सर, जी, और हाथ पैर में भी ज़्यादा दर्द था। तो आपकी यानी पूरी बॉडी में दर्द रहता था? हाँ, दर्द रहता था। दर्द के वजह से हम परेशान थे। तो यहाँ आने के बाद कुछ हमें बहुत राहत मिल चुका। तो यहाँ आने से पहले आपने क्या क्या इलाज किया, क्या क्या आपने खाया? हमने कुछ नहीं खाए थे सर पहले। यहाँ आने से पहले कुछ नहीं खाया। कोई एलोपैथी दवा वगैरह, टेबलेट वगैरह कुछ भी नहीं लिया? नहीं लिए थे। अच्छा, तो अब आपका यहाँ इलाज चल रहा है, तो आपको फायदा है? फायदा है सर। कितना है? लगभग 75% सर। 75% आपको? 70-80% है। अच्छा, तो यहाँ कोई दवा नहीं खा रहे हैं आप? नहीं, कोई दवाई नहीं खा रहा है। तो दर्द के लिए पहले भी आपने कोई दवा नहीं खाया? नहीं खाया। अच्छा, कभी नहीं। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ इस चीज़ का इलाज होता है? यहाँ पे गांव में है सर, हमारा अपना आदमी है ये, इसलिए हम अपना आके बोला कि हमारे पास आइए, करवा देंगे सही। तो जैसे प्राकृतिक यहाँ चिकित्सालय है, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज चल रहा है, तो आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं,
हमारे साथ यहाँ नन्ना मुन्ना सा बच्चा है जिसका नाम है, क्या बाबू आपका नाम? पुष्कर। पुष्कर है। कितना सुंदर बच्चा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है इसको पैरों में। तो ये बच्चा पहले खड़ा होता था, चलता था, घूमता था, लेकिन इसकी बॉडी में एक एक्टिविटी होने लगी, ऑटोमेटिक बच्चा ऑटोमेटिक गिरने लगा। तो उनकी माता जी हैं पुष्कर जी की, तो जानना चाहेंगे ये समस्या इन्हें कब से थी और क्या था। जी आपका नाम? मेरा नाम कुमारी किरण है। मैं खगड़िया जिला से ही मार्केट के थोड़ा साइड में बखरी बस स्टैंड का ही रहने वाली हूँ। मेरा ये बेटा जो है 2 साल से स्कूल जा रहा था, जो कि स्कूल के बस मतलब नहीं के कारण जो है ना, ये अपने पैदले जाता था। पैदल ही जाने के बाद आया, उसके बाद इसको फीवर आया। फीवर से ही मतलब उस फीवर में टैबलेट यारी कुछ नहीं दिए। इसके वजह से अब हुआ कि कैसे हुआ, बस अचानक ही गिरने लगा। इसके बाद वहाँ का जो बड़का डॉक्टर थे उनको दिखाए, उनके बाद जो है से बोले पोलियो के शिकायत है। तो इसके बाद जो है से हॉस्पिटल में फ़ोन गए, वहाँ से भी आदमी जांच में आए। फिर 2 दिन के बाद जो है सो हम पटना एम्स में ले गए। पटना एम्स में 1 महीना भर्ती रखे, वहाँ जो हुआ इलाज चला। उनके बाद जो है सो इलाज के वजह भी खड़ा नहीं हो पाया, तो वही वजह से यहाँ आए हैं। तो यहाँ का पता आपको किसने दिया था? यहाँ का पता मेरे हस्बैंड काम करते हैं, उसी के वजह से यहाँ सर से जान पहचान है, वही के माध्यम से यहाँ बउआ के लेकर के आई हूँ। यहाँ भी 10-15 दिन से यहाँ रह चुकी हूँ। तो अब बच्चे को फ़ायदा कितना है आपकी नज़र में? फ़ायदा पहले खड़ा भी नहीं होता था, अब जो है खड़ा हो रहा है। यही फ़ायदा के कारण मतलब यहाँ रुकी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, पटना एम्स में बच्चे का 1 महीने इलाज चला। बच्चे को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। यूँ कहते हैं जब भगवान की नज़र हो हमारे ऊपर तो कहीं ना कोई भगवान का दाता कहीं मिल जाता है और कहीं ना कहीं का कोई पता बताता है, और जिसे जिस पे विश्वास होता है उसी चीज़ का व्यक्ति बताता है पता। तो इन्हें बताया और यहाँ ये प्राकृतिक चिकित्सालय पहुँचे और बच्चे का आज ये पुष्कर जो नाम बता रहे हैं इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तो बच्चे की मुस्कान आप देखेंगे। हाँ पुष्कर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खड़े हो जाते हो? पकड़ के। तो पहले खड़े हो जाते थे, पकड़ के नहीं होते थे। तो जैसा बच्चा बता रहा है, पकड़ के खड़ा होता है बच्चा और सदने लगा है, यानी कि इसकी बॉडी की नसें काम नहीं कर रही हैं। इसकी जो एक्टिविटी थी खड़े होने की वो ख़त्म हो चुकी थी। न जाने बुखार में क्या हुआ बच्चे को, लेकिन आज प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बच्चे को धीरे धीरे इसकी बॉडी में इम्प्रूव होता जा रहा है। तो हमने आपको रूबरू कराया है जो बच्चे की एक्टिविटी है। अभी कुर्सी पे बैठा हुआ है, पूर्ण रूप से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता है और यहाँ इलाज चल रहा है। अभी 15 दिन हुए हैं। जिला खगड़िया और जिला अररिया में लगभग 200 किलोमीटर का अंतर है, यानी 200 किलोमीटर से यहाँ पहुँचे हैं इलाज के लिए। अपना बच्चा सही नहीं है तो हो सकता है हम 500 किलोमीटर भी चले जाएंगे, 1000 किलोमीटर भी जाएंगे। तो इन्हें अब इम्प्रूवमेंट है, यहीं रह रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, और जब बच्चा सही हो जाएगा तो हम आपको यहाँ से एक वीडियो फिर आपको दिखाएंगे जब बच्चा प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सही होगा। तो आप दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।